अस्सलाम वालेकुम सब दोस्त कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा, आज आपसे ना एक मैं बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी डिस्कस करता हूँ यूके वर्क परमिट के वाले से। क्योंकि आजकल हर बंदे को क्रेज़ है यूके जाने का, क्योंकि यूके के काफ़ी वर्क परमिट्स लग रहे हैं, इसमें कोई झूठ नहीं है। तो पाकिस्तान के जिस तरह के हालात हैं, तो हर बंदे की यही सोच है कि मैं यहाँ से मूव कर जाऊँ किसी ना किसी तरीके। तो मैं आपको इस्तांबुल की कहानी बताता हूँ। इधर एक लड़का रहता है, वो फैमिली के साथ है, वाइफ और वो दोनों होते हैं। तो मेरा दोस्त है, जानने वाला है, अक्सर मिलता रहता है मुझे। तो तकरीबन 2 वीक पहले वो मुझे मिला है। मेरा ख्याल है फ्राइडे था, हाँ फ्राइडे था। तो वो मुझे मिला है, तो शाम टाइम ना बड़ा खुश। मैंने कहा क्या हुआ तुम्हें? कहता है कि मेरा ना यूके का वर्क परमिट का काम हो रहा है। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, कितने में हो रहा है, क्या सिस्टम है? चलो मैंने कहा उससे पूछता हूँ, अगर कोई बात समझ में आई तो मैं भी अप्लाई कर दूंगा। कहता है नहीं वो फ्री है। मैंने कहा यार आज के दौर में यूके का फ्री वर्क? कहता है हाँ ऐसे ही है। मैंने कहा वो कैसे? कहता है कि मैंने फेसबुक पे ऐड देखा था, यूके का कोई आदमी है तो उसको ना अपनी फैमिली के लिए केयर टेकर्स चाहिए, मियाँ बीवी दोनों। उसकी वाइफ हॉस्पिटल में एडमिट है, तो कोई इस तरह का ना उसने सीन बताया। वो सैलरी भी अच्छी पे कर रहा है, तो वो कह रहा है कि कोई 1 रुपये का भी आपका ना एक्सपेंस नहीं होना, तो आप मुझे अपने डॉक्यूमेंट सेंड करो, मैं आपका कॉज निकलवाता हूँ। तो विद इन 20 to 30 डेज मैंने आपको अपने पास बुला लेना है। मैंने कहा सही है यार, इस बंदे का नंबर मुझे भी दे दो। तो जानने वाला लड़का था, उसने मुझे भी नंबर दे दिया। तो उसने मुझे नंबर दिया, मैं अपने घर आ गया, वो अपने घर चला गया। घर आके ना मैंने भी उस बंदे को कॉल की। मैंने कहा सर जी मैं भी इस तरह फैमिली के साथ हूँ इधर, तो हमारा भी कोई इस तरह का सीन है तो लगवा दें। कहता कोई बात नहीं बेटा, मैं आपका भी करवा देता हूँ काम। अपने डॉक्यूमेंट्स बताओ, अपनी एजुकेशन बताओ, सारा कुछ ना बता दो। कहता है ठीक है आपका भी हो जाएगा। मैंने कहा क्या कॉस्ट है? कहता है फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैंने कहा चलो सही है। कहता है डॉक्यूमेंट्स मुझे ये चाहिए, FRC चाहिए, MRC चाहिए, पासपोर्ट वगैरह चाहिए। मैंने कहा जी सारे मौजूद है। कहता है आर्ट्स चाहिए मुझे। मैंने कहा वो भी है। कहता है वो कैसे? मैंने कहा मेरी 16 ईयर की एजुकेशन है, तो उस पर नैरिक का सर्टिफिकेट निकल आता है, वो मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैं आपको वो सेंड कर देता हूँ, तो करवा दे मेरा काम। कहता है चलें ठीक है, मैं ना अपने लॉयर के साथ डिस्कस करके आपको बताता हूँ। तो थोड़ी देर बाद उसकी मुझे कहा, मैंने खुद उसे कॉल की। मैंने कहा जी बताएं। तो कहता है यार वो आपका नहीं हो सकता। मैंने कहा वो क्यों? कहता है आपके साथ बच्चे हैं तो हमें जस्ट कपल चाहिए। मैं भी सॉर्ट हो गया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब नहीं हो सकता, किस्मत में नहीं है, नहीं करते। तो इस तरह हमारे से तो उस बंदे का उसके बाद रब्ता नहीं हुआ। तो मुझे फिर ना 3-4 दिन बाद वो लड़का मिला। मैंने कहा सुना, मेरा तो उससे रब्ता हुआ था, मेरी तो बात नहीं बनी, तुम्हारा क्या बना? तो वो बड़ा अफसरदा हो गया। कहता है यार कुछ ना पूछ, तू बच गया। मैंने कहा बता तो सही हुआ क्या है? कहता है कि हमारे साथ उसने सारी बात डन कर ली कि मैं आपको 4500 सैलरी दूंगा, 4500 पाउंड दोनों मियाँ बीवी को। तो काम भी इतना डिफिकल्ट नहीं है, तुम्हारी भी वाइफ की ड्यूटी ये होगी कि हॉस्पिटल जाना है, मेरी वाइफ की केयर करनी है। और तुम्हारी ड्यूटी ये होगी कि तुमने मेरे बच्चों को स्कूल वगैरह लेके जाना है या मार्केट लेके जाना है, एज अ ड्राइवर तुमने काम करना है। तो वो कहता है कि हमारी उसके साथ सारी बात डन हो गई। तो कहता है अपने डॉक्यूमेंट सेंड करो। तो कहता है मैंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सेंड कर दिए। तो कहता है अब बेटा आपका आर्ट्स नहीं है वो भी सेंड करो। तो कहता है हमारा तो आर्ट्स है ही नहीं था। तो मैंने उसे कहा जी सर हमारा आर्ट्स नहीं है। कहता है ये हो ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, आप मुझे बड़े सिंसियरेबल लोग लगे थे, तो मैंने तो सोचा कि आपके साथ डील फाइनल करते हैं, मैंने आपको विद इन 20 to 30 डेज बुला लेना है, पर अब आपका आर्ट्स ही नहीं है, तो आपका तो नहीं हो सकता। तो वो कहता है हम बड़े परेशान हुए, हमने कहा इसका कोई अल्टरनेटिव कोई हल बताएं, आर्ट्स का तो हमारा काम करवा दे। तो वो बंदा कहता है आप रुको, मैं ना थोड़ी देर बाद आपको ना अपने लॉयर से बात करके आपसे रब्ता करता हूँ। तो उस बंदे ने ना फिर इन लोगों से रब्ता किया। कहता है मैंने बात की है, पाकिस्तान में एक बंदा है तो वो ना आपका आर्ट्स बनवा देगा। तो ये दोनों तो फिर बड़े खुश हो गए कि हमारा ये मसला भी हल हो गया। तो कहता है मैंने उस बंदे से बात की है, वो आपकी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करेगा। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में इस वक्त आर्ट्स की कोई 55,000 के 56,000 फीस चल रही है। वो फीस लेगा और 20-30 हज़ार एक्स्ट्रा लेगा, तो वो आपका आर्ट्स क्लियर करवा देगा। तो कहता है हमने कहा जी ठीक है, क्योंकि इनके दिमाग पे तो यूके का भूत सवार था। इन्होंने कहा कि हमारा सुबह आर्ट्स बन के आ जाएगा और हम हमारा यूके के लिए अप्लाई हो जाएगा। पर पीछे गेम कुछ और थी। तो उस यूके वाले बंदे ने इनका पाकिस्तान रब्ता करवा दिया उस बंदे के साथ। उस बंदे ने भी इनको अच्छी तरह मुतमन किया। पहले तो उन्होंने खुद कहा ना कि आप सुबह की अपॉइंटमेंट बुक करनी है, आइट्स की सुबह से लेट ना हो। तो आपको भी पता है कि आइट्स की तो अपॉइंटमेंट इतनी जल्दी मिलती नहीं है, अगर बहुत भी जल्दी मिले तो 1-2 वीक बाद की मिलती है। तो बट उन्होंने कहा कि हमें सुबह ही चाहिए, सुबह आपका आर्ट्स चाहिए, हमने सुबह यूके होम ऑफिस में आपके डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं। आपने करना है ठीक है, नहीं तो बताएं हम किसी और फैमिली के साथ डन कर लेते हैं। तो इन्होंने कहा नहीं 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 आप हमारा करें, हम देखते हैं। इन्होंने खुद कोशिश की, आइट्स की सीट इनसे ना बुक हुई। इन्होंने फिर वो पाकिस्तानी बंदे से रब्ता किया। उसने कहा मैं आपकी सीट बुक कर देता हूँ, मैं 80,000 रुपया चार्ज करूँगा आपसे।
उसमें मैं आपका आइट्स भी क्लियर करवा दूंगा और टेस्टिंग भी करवा दूंगा उससे, फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से, तो आपका काम हो जाएगा। तो ये दोनों बड़े खुश मियाँ बीवी के, चलो हमारा काम हो रहा है। तो उस बंदे ने इनसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मंगवा के उन्होंने, उसने कहा जी आपकी सीट चेक की है, मिल रही है, अब आप ना मुझे पेमेंट सेंड करें। तो इन बेवकूफ़ों ने उससे 80,000 रुपीज़ भी सेंड कर दिए पाकिस्तानी। इसी चक्कर में कि बस 80,000 हमारा लग रहा है, बाकी हमारा यूके का सारा फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। तो 80,000 सेंड कर दिए उन्होंने, कोई स्क्रीन शॉट इन्हें भेज दिया फेक कि ये आपकी सीट बुक हो गई है। तो अब सुबह 2 बजे या 3 बजे टेस्ट है, तो आपका हम ऑनलाइन टेस्ट करवा, आपकी जगह किसी और बंदे को बिठा के टेस्ट वगैरह करवा के सुबह आपको आर्ट्स का रिजल्ट भेजते हैं। तो उसके बाद आपका 1-2 वीक में यूके का हम स्पॉन्सरशिप लेटर निकलवा के आपको भेज देंगे। इन्होंने उसे 80,000 रुपये भेज दिए, बड़े खुश दोनों। तो जब फ्राइडे को ये उनके साथ उन्होंने ये सीन किया, सैटरडे गुजरा, संडे गुजरा, फिर मंडे आ गया। तो मंडे को ना यूके वाला बंदा ने रिप्लाई करे, ना पाकिस्तान वाला बंदा रिप्लाई करे। तो उस बंदे ने इनको आखिरकार ब्लॉक कर दिया। तो इन्होंने फिर कोई अल्टरनेटिव नंबर्स वगैरह से उनसे रब्ता वगैरह किया, तो वो जिस नंबर से ये रब्ता करें वो ब्लॉक कर दे। फिर इनको समझ आया कि हमारे साथ तो स्कैम हो गया। तो अब वो बैठे भी ना इस्तांबुल में थे, वो बंदा उनसे पैसे ट्रांसफ़र करवा के 80,000 इन लोगों ने ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये उसने सारी कहानी मुझे बताई। मैंने कहा मैं तो बच गया हूँ। वो कहता तू बच गया है, तू कैसे बचा? मैंने कहा मैं तो फिर इसलिए बच गया, उनकी ये सारी गेम ही उनकी आइट्स पे थी। जब उन्होंने देखा इस बंदे के पास आइट्स भी है, तो बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स भी पूरे हैं, तो हम किस बेस पे इससे पैसे डिमांड करें। तो उन्होंने वो बच्चों वाला बहाना लगा के वो हमें साइड पे कर दिया और उस बेचारे के साथ गेम हो गई। तो अब सब दोस्तों को बताने का मकसद ये था कि जब आपसे कोई इस तरह का सीन हो ना, कोई बंदा कभी भी आपसे किसी भी मामले में पैसे डिमांड करे, आपका काम है सबसे पहले आप उससे बोलो, आप भी उससे डिमांड करो कि आप हमें अपनी ओरिजिनल आईडी दें। उसकी आईडी लें, उसके पासपोर्ट की स्नैप्स लें, कम से कम आपके पास कुछ प्रूफ तो होना। अब इनके पास उसकी फेसबुक आईडी थी या नंबर था, वो फेसबुक आईडी भी उसने डीएक्टिव कर दी है। इन्होंने फेसबुक से पोस्ट देखी थी उसकी। अब पता नहीं और कितने लोगों ने ये उसकी पोस्ट देखी होगी और कितने लोगों के साथ स्कैम हुआ होगा, अब ये तो नहीं पता। पर ये सीन तो मेरे सामने का है ना, ये जो स्टोरी मैंने आपको बताई है। तो आज का ये पैगाम आप सब लोगों तक पहुंचाने का मकसद यही था कि चलें, इस भाई के साथ तो स्कैम हो गया है, अब खुदारा आप इस तरह के लोगों से बचें और थोड़ी एहतियात किया करें। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का पैगाम सब दोस्तों को अच्छा लगा होगा और आप लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँची है कि इस तरह के फेक लोगों से एहतियात करनी है और बचना है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।